हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आई एम सचिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपको एक नया टॉपिक, वर्णांता, जिसे हम बोलते हैं कलर्ड ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। हॉर्नर ने 1876 में सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं और इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन कह देते हैं। इसे प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यानी कि हॉर्नर ने सबसे पहले यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग को आपस में भेद नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने देखा कि वो लाल रंग को हरा बताते हैं और हरे रंग को लाल, तो इसलिए उन्होंने इसको लाल हरा अंधेपन का नाम दे दिया और इसे प्रोटॉन दोष, उन्होंने कहा कि ये जो दोष है वो एक प्रोटॉन दोष है और उसको डाल्टोनिज्म का नाम भी दे दिया। इसलिए इस रोग में जो वर्णांत व्यक्ति है वो डिजाइनर, साज सज्जा, कलर ड्राइवर आदि नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें हरे और लाल रंग में पहचान नहीं हो पाती है। और मनुष्य में यानी कि मानव प्रजाति में यह 4.8% रोग पाया जाता है, जबकि गोरी प्रजाति में 8% और काली प्रजाति में यह 4% पाया जाता है। लेकिन अगर स्त्रियों की हम बात करते हैं तो स्त्रियों में केवल 0.1% से लेकर 0.2% तक ही प्रभावित होते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्णांत की वंशागति। तो वर्णांत की वंशागति में क्या होता है, यदि हम वर्णांत पुरुष यानी कि यदि कोई कलर्ड ब्लाइंडनेस से पीड़ित कोई पुरुष है और उसकी एक सामान्य स्त्री से विवाह करा दिया जाए तो क्या होता है। जब कोई वर्णांत पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे, क्योंकि पुत्रों को X गुणसूत्र माता से तथा Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं, परंतु सभी पुत्रियां वर्णांत के जीन की वाहक होती हैं, क्योंकि यह जीन पुरुष के X गुणसूत्र में स्थित होता है। अब हमने बात करी है कि सामान्य स्त्री, हमने कहा ऊपर हमने बात करी वर्णांत पुरुष और सामान्य स्त्री। और सामान्य स्त्री यानी कि अगर स्त्री की बात करें तो स्त्री में XX 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि पुरुष के अंदर वो XY 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब और हमने जो टॉपिक है कि वर्णांत पुरुष और सामान्य स्त्री, यानी कि वर्णांत पुरुष का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो एक X गुणसूत्र है वो कैसा होगा, वर्णांत से पीड़ित होगा। यानी कि अब ये वर्णांत पुरुष है और ये कैसी है, हमारी सामान्य स्त्री है। जब इनका विवाह कराया जाता है तो इनकी जो संतान उत्पन्न होती है तो X को हमने X के साथ किया तो X आया, यानी कि इसमें जो वर्णांत पुरुष था इसका लक्षण इस महिला के इस पुत्री में ट्रांसफर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पुत्री के साथ भी यही कंडीशन हुई। और जब पुत्री और पुत्र के जब X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र एक साथ मिले तो एक पुत्र सामान्य रूप में सुरक्षित पैदा हुआ और दूसरा में भी इसी प्रकार से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पुत्रियां सभी जो है कैसी होंगी, वाहक होंगी, यानी कि जीन की वाहक हो सकती हैं, और जबकि सभी सामान्य पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यदि पुरुष सामान्य हो और स्त्रियां वर्णांत हो, यानी कि सामान्य पुरुष हो, बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति हो, और अब की बार क्या हो, वर्णांत स्त्री हो, यानी कि जो कलर्ड ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो, तो जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांत स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सभी पुत्र वर्णांत होते हैं तथा सभी पुत्रियां इस रोग की जीन की वाहक होती हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, उनकी जितनी भी संतानें होंगी वो सारी पीड़ित होंगी, यानी कि उसमें जो पुत्र होंगे वो वर्णांत से पीड़ित होंगे और उनकी जो पुत्रियां होंगी वो कैसे होंगी, वाहक होंगी, यानी कि उनके अंदर वो लक्षण प्रेजेंट होंगे लेकिन वो बाहर शो नहीं करेंगे। जैसे हम बात करते हैं वर्णांत स्त्री और सामान्य पुरुष की हम बात करते हैं। इस बार हमने क्या किया कि जो महिला है वो कलर्ड ब्लाइंड से पीड़ित है और पुरुष बिल्कुल सामान्य है, तो इसमें दोनों ही उसके XX, महिला के अंदर जो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और जबकि पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन में जब सामान्य एक पुत्री होती है तो वाहक हो जाएगी, तो दूसरी पुत्री होती है तो भी क्या होती है, वाहक होती है। इसी प्रकार से जब पुत्र के में भी और इसमें भी क्या होंगे, लक्षण हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सभी वाहक पुत्रियां यानी कि जितने भी उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, वाहक होंगे, और जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वर्णांत से पीड़ित होंगे। आइए कंडीशन थर्ड की बात हम करें। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, सामान्य पुरुष तथा सामान्य वाहक स्त्री। इसकी बार हमने बात की कि पुरुष तो सामान्य है और स्त्री कैसी है, वाहक है। इस बार जो है उसके अंदर केवल लक्षण उपस्थित है लेकिन वो पूरी तरह से पीड़ित नहीं है। ठीक है, जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो वर्णांतता के जीन की वाहक होती है, यानी कि वो वर्णांत नहीं होती, यानी कि वो अंधी नहीं होती लेकिन जीन की वाहक होती है, इसमें 50% पुरुष वर्णांत तथा 50% पुत्र सामान्य होंगे, यानी कि 50% जो पुत्र होंगे वो वर्णांत से पीड़ित होंगे और 50 बिल्कुल सामान्य होंगे। इसी प्रकार से 50% जो पुत्रियां हैं वो रोग के जीन की वाहक होंगी और शेष 50 पुत्रियां सामान्य होंगी। आइए समझें इसको भी। तो
वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। इस बार क्या है, वाहक स्त्री थी। पहली कंडीशन में हमने पढ़ा था कि सामान्य पुरुष था और वर्णांत स्त्री थी। इस बार क्या है, वाहक स्त्री है। वाहक का मतलब उसके अंदर केवल लक्षण उपस्थित होंगे, लेकिन वो उसकी संतानों पर शो नहीं करेंगे। तो आइए सामान्य, अब हमने इसमें बात करी एक्स और वाई और एक्स एक्स और एक्स वाई शुक्राणु होगी। इसमें भी क्या हुआ, सामान्य पुत्री और वाहक पुत्री और सामान्य पुत्र और वर्णांत पुत्र, यानी कि इसे 50% सामान्य होंगे, 50% पुत्री सामान्य होंगे, 50% पुत्र सामान्य होंगे, 50% पुत्रियां वाहक होंगी और 50% जो पुत्र होंगी वो वर्णांत होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, वर्णांत पुरुष तथा वाहक स्त्री। अब की बार क्या है कि दोनों ही जो है पीड़ित हैं। क्या, ये वर्णांत पुरुष है और ये वाहक स्त्री है, यानी कि इसके अंदर जो है लक्षण उपस्थित है वर्णांत के और ये पीड़ित है। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है। जब कोई वर्णांत पुरुष किसी वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसके 50% पुत्र वर्णांत तथा 50% पुत्र सामान्य होंगे। 50% पुत्रियां वर्णांत तथा 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होती। वाहक स्त्रियां एक्स, यानी कि इसमें क्या है, ये वाहक है। जब एक पर हम ये गोला बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, वाहक हो जाएंगे, यानी कि एक्स और ये क्या है, वर्णांत से पीड़ित है एक्स और वाई। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसमें, ये एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स, यानी कि वाहक क्या हो जाएगी, स्त्री वाहक हो जाएगी और वर्णांत क्या हो जाएंगी, वर्णांत पुत्री हो जाएगी, यानी कि पुत्री कैसे होगी, वर्णांत कंडीशन में हो जाएगी। और एक्स और इसी प्रकार से हम बात करते हैं एक्स और वाई की, तो एक्स वाई हो जाएगा सामान्य पुत्र और सामान्य वर्णांत पुत्र, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि 50% पुत्री क्या होंगी, वर्णांत होंगी, 50% पुत्री वाहक होंगी। इसी प्रकार से 50% जो पुत्र होंगे सामान्य होंगे, 50% जो पुत्र होंगे वो वर्णांत से पीड़ित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।